तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने एक लैंड रिजर्व किया है 15,000 एकड़ का, जिसका इस्तेमाल वो करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर एमएसएमई यूनिट्स बनाने के लिए। मैंने दोस्तों कल आपको कहा था कि फैक्ट्रीज बनाने का काम हो रहा है देश के अंदर कई जगहों पर, उसी के अंतर्गत यहाँ पे लैंड रिजर्व किया गया। अब वैसे उम्मीद जताई गई है कि 15,000 एकड़ के ऊपर 25,000 एमएसएमई यूनिट्स लग पाएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। और ये एक जगह पे लैंड नहीं है, ऑब्वियसली 15,000 एकड़ एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है लैंड बैंक बनाया है। वैसे मैं आपको बताऊँ, काइंड ऑफ महाराष्ट्र ने ये मॉडल जो है कुछ दशक पहले लगाया था। हज़ारों एकर्स ऑफ लैंड जो है अलग अलग एरियाज में जो भी डेवलप नहीं है, वहाँ पे ज़मीन को इन्होंने काइंड ऑफ फाइनलाइज कर दिया था, खरीद लिया था, और बाद में ऐसे अलग अलग जगहों पे जैसे डिमांड आती गई वैसे वैसे वो जो है MIDCs बनाते गए। सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यूपी के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जल्दी हमें देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों, ये GSW ग्रुप और चाइनीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर SAIC ग्रुप से रिलेटेड, जिनके द्वारा ओन जो कंपनी है MG मोटर इंडिया, इन्होंने जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया है ICE और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए। रिसेंटली दोस्तों गवर्नमेंट ने ही कुछ प्रेशराइजेशन किए थे, और साथ साथ ऑब्वियसली कुछ रूल्स ऐसे चेंज हुए थे कि SAIC पूरी तरीके से चाइनीज ओन कंपनी इंडिया में नहीं चला सकती थी, और जो इंडिया का भाग था MG मोटर का, उसको सेल करना कंपलसरी था। तो यहाँ पर कई कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया था, JSW ग्रुप उनमें से टॉप पे थी, और अभी यहाँ पे 35% जो MG मोटर इंडिया का स्टेक है वो JSW के पास है। और अब इन्होंने नई ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ये काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा है कि वो हिंजेवाड़ी को शिवाजी नगर मेट्रो लाइन 3 के थ्रू कनेक्ट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और इस रूट को शिवाजी नगर से लोनी कलबोर्ग के बीच में एक्सटेंड किया जाएगा PPP बेसिस पर। वैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे इन्होंने हड़पसर वगैरह तक भी एक्सपांशन प्लान्स के लिए सामने चीजें रखी थी, और जो प्रोबेबली अप्रूव भी हो जाएगी। तो पुणे मेट्रो जो भी धीरे धीरे सक्सेसफुल बन रही है, ये भी एक्सपांशन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर पहला इंडिजिनियसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन से लेस BEML का एक टैंक जो है, इसके टेस्ट फायरिंग को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी सेल्फ रिलायंस बढ़ती है डिफेंस कैटेगरी के अंदर, और जो टेस्ट फायरिंग है वो की गई मैसूर कॉम्प्लेक्स में, जो BEML की टेस्ट फैसिलिटी है। ऑब्वियसली BEML बहुत बड़े बड़े यहाँ पे चीज़ें कर रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली इंजन जैसी चीज़ जो है वो इंडिजिनस तो होनी ही चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहाँ पर एक न्यू ऑफिस यहाँ पे बनने वाला है, जो काम करेगा एज ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द कंपनी। और ये जो ज़मीन है वो SWR के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली AI और कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज को स्टाफ करने वाली कंपनीज बनेगी आर्टेक्राफ्ट मिडिल ईस्ट कंपनी के द्वारा, और बेसिकली यहाँ पर इनका तीसरा ऑफिस होगा जो इंडिया का होगा। वो ज़मीन SWR को करंटली बिलोंग करती है, जो बेसिकली यहाँ पे इस कंपनी को दी जाने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है विटेस्को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि एडवांस ड्राइव टेक्नोलॉजी बनाती है ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन काम है, पावर ट्रेन्स बनाने का काम है, ये वो काम करती है। और इन्होंने ग्लोबल समिट के दौरान जो भी करेंटली हो रहा है कई सारे एरियाज के अंदर, वहाँ पे अपने एग्जीबिशंस को लगाया है। अच्छा, आज PT सोल के बारे में बात करिए तो पार्थ नगवेकर पूछते हैं व्हाई नॉट मोर तेजस एक्सप्रेस एंड डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देखो हमारे देश के अंदर ना एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने मिली है बहुत लंबे समय से, जो कि हम अंधाधुंधा कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन के बिना ट्रेन्स बनाते जाते हैं। अगर हम देखें 14 के बाद में भी, तो पिछले 3-4 साल कोच स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। कभी हमें हमसफर कोच देखने मिलेंगे, कभी तेजस देखने मिलेंगे, कभी अंत्योदय देखने मिलेंगे, कभी उद्यम देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कोई स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं। रेलवेज़ को अगर चीज़ एफिशिएंट बनानी है, पैसेंजर्स के लिए एमिनिटीज़ ढंग से बनानी है, तो हमें जो है चीज़ें स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी। तेजस सक्सेसफुल तो है, तेजस काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन अभी अगर हम वापस 2-3 तेजस बनाए, फिर 4 साल बाद में कुछ और नाम से कुछ और लॉन्च करें, तो ये सब चीज़ें जो है ना रेलवेज़ को स्लो भी बनाता है, इनएफिशिएंट बनाता है। तो अभी मेरे हिसाब से जो रेलवेज़ का चल रहा है फिलहाल ट्रेंड, वो है स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। हम जो है बस कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी अमृत भारत ट्रेन हो गई, वो एक काइंड ऑफ चीपर कैटेगरी में अंदर ट्रेन आने वाली है। वंदे भारत स्लीपर, ये प्रीमियम ट्रेन बनेगी। इसके बाद में जो बीच की कैटेगरी है, यहाँ पर हम नॉर्मल LHB के अंदर एयर कंडीशन ट्रेन्स देखने को हमें मिलेंगे, और बस जो एक 7-8 टाइप की ट्रेन है उनको ही यहाँ पर जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा, ताकि रेलवेज में भी एफिशिएंसी है। डबल डेकर की बात करें तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, डबल डेकर ट्रेन क्यों कम रूट पर है। कई सारे इशूज़ है, यहाँ पर स्लीपर नहीं रह सकता है, यहाँ पे लगेज बहुत कम फिट होता है, यहाँ पर स्टैंडिंग के लिए भी बहुत इशूज़ आते हैं, यहाँ पर कई रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रेन गुजर नहीं सकती, छोटे से हाइट डिफरेंस के कारण भी। ब्रिजेस वगैरह कई ब्रिटिश ज़माने के बहुत नीचे बनाए गए हैं, वहाँ पे ये रूट्स पे चल नहीं सकती, और डबल डेकर रूट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं चल सकती। ऐसे कई रीजंस की वजह से जो है इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, और एट द सेम टाइम डबल डेकर ट्रेन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन पैसेंजर नंबर नहीं प्रोवाइड कराती है, स्पेशली हमारे जैसे जो रूट चलते हैं उसके हिसाब से, और जो
रिक्स हमारे पास है उसके हिसाब से। उम्मीद करता हूँ वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।